बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। साफ़ सुथरा पंजाब इस वक्त तक इतना इम्प्लीमेंट हुआ है और पैरा फोर्स ने आवाम के मामलात में कितनी आसानियाँ पैदा की हैं, लोगों को कितना खुश किया है, ये तो हमें आवाम ही बता सकती है। मैं लारी अड्डे में मौजूद हूँ। ये लाहौर का ऐसा इलाका है जहाँ हर जगह से पूरे पाकिस्तान से लोगों की आमद भी होती है और लोग यहाँ से दीगर शहरों की तरफ मूव भी करते हैं। तो कुछ साथी रुक गए कि कैमरामैन साहब दिखा सकें एक दफ़ा। अल्लाह का शुक्र है, लाहौर रंग का लोगो अल्लाह ताला ने ऐसा मुस्बत और मजबूत रखा है कि जहाँ ये लोगो नज़र आता है, हम लोग तो ना 3 में ना 13 में तो लोग रुक जाते हैं, क्योंकि लोगों को इस बात का अंदाज़ा है कि लाहौर रंग आवाम की आवाज़ है। यकीन करें, ये 14 अगस्त इस्लामाबाद में मस्जिदें ढाई गई। हमारा इस्लामी ममालिक है, हम इस्लामी मुल्क में रहते हैं। इस्लामाबाद में मस्जिदें ढाई गई, इतने शर्म से हमारे सर झुके हुए हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारे ये हुक्मरान मुसलमान हैं। यकीन करें, रोना आता है कसम से। हाथों में झंडे पकड़े हुए हैं, लेकिन शर्म आ रही है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारी मस्जिदों को ढाया जा रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। यकीन करें, इस मुल्क में रहकर आज़ाद है कोई है आज़ाद? आप बताएं। आप आज़ाद हैं यार, कहाँ से आज़ाद है? कल मैं आपको बता रहा हूँ, कल मेरे साथ जो हादसा हुआ, मैंने अपने मुहाफिज को कहा, पुलिस वाले को कहा, मैंने कहा यार आ जाओ मेरी मदद करो। वो कहते मेरा तो ऑफ हो गया, मेरा ड्यूटी टाइम ही ऑफ हो गया है, मेरा ड्यूटी टाइम खत्म हो गया है। अगर मैं पंगे पढ़ूंगा तो मुझे ऊपर से प्रेशर आएगा कि आप क्यों पंगे में पड़े हैं। बस आप ऊपर का सोचते रहे, गरीब हम नीचे दबती जाए। नहीं, अब तो गरीबों की माँ भी आ गई है, गरीबों का रखवाला यार, गरीबों की माँ आ गई है। मैं नहीं जानता कौन है कौन नहीं है। हमारा मुल्क आज़ाद है, सब कहते हैं कि हमारा मुल्क आज़ाद है। आज़ाद है तो कहाँ है आज़ादी? किधर है? कौन आज़ाद है यहाँ पर? गरीब बंदे से जाकर पूछे, हाँ भाई आप 3 टाइम का खाना सही से खा रहे हो? वो रो पड़ेगा आपके सामने। यकीन करें, अब तो खा रहा है इस वक्त। कौन खा रहा है भाई? कौन खा रहा है? 20,000 रुपए में 20,000 25,000 जिसकी सैलरी है। हम घर में हम 4 बंदे कमाने वाले हैं। यकीन करें, 4 बंदे कमा कर भी घर का सिस्टम बड़ी मुश्किल से चलता है। 4 बंदे कमाने वाले हैं हम, फिर भी घर का निजाम। जिसका एक है कमाने वाला 25,000 30,000 भी कमाता हो, उसका 12-12,000 रुपये बिल आ जाता है। वो क्या करेगा? कहाँ से राशन लाएगा? जो लाहौर में रहते हैं, मकान का किराया 7,000, छोटा से छोटा मकान हो 10,000 रुपये किराया उसका है। 2,000-3,000 गैस का बिल है, पानी का बिल 1,000-1,500 रुपये आ जाता है, बिजली का बिल 10,000 से कम ही नहीं आता। 10,000-12,000 से कम बिजली का वो बिल अदा करे, गैस का बिल दे, पानी का बिल दे, वो अपने बच्चों के लिए राशन ले। यकीन करें, यहाँ पर ऐसे लोग देखे हैं हमने कि ईद पर अपने बच्चों के लिए कपड़े नहीं लेते वो अपने बच्चों के लिए कपड़े। वो कहते हैं हम ईद पर क्या करें वो। हम प्रोग्राम बना रहे थे, यहाँ पर 1-2 घर रहते हैं हमारे, तो हमने कहा कि हम 14 अगस्त पर निकलेंगे, हम कहीं घूम फिर के आएंगे। तो हम उनकी तरफ गया हूँ, तो मैंने कहा वो चलते हैं। आज गया हूँ, कल गया हूँ उनके पास। यकीन करें, मैं गया हूँ, उनके मेहमान आए हुए हैं। आप उन्होंने 1,000 रुपये उधारा किसी से पकड़ कर कोई चीज़ बनाई है घर पे। कहाँ जाएगा गरीब बंदा? जिनके पास 3-4 कमाने वाले हैं उनका सिस्टम चल रहा है, जिनके पास एक है कमाने वाला, वो गरीब बंदा किधर जाएगा? मर जाएगा वो। यकीन करें, मर जाएगा वो पाकिस्तान में। हमारे हुक्मरान हैं, उन्हें सोचना चाहिए। उन्होंने तो ठीक है चला दिया कि फैक्ट्रियों में 37,000 से कम सैलरी नहीं मिलेगी। वो आकर देखें मिल रही है या नहीं मिल रही। किसी गरीब बंदे से पूछें कि आपको कितनी सैलरी मिल रही है। यकीन करें, वो 22,000 25,000 रुपये में 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं। 20-22,000 जहाँ ज्यादा है, 25,000 27-28,000 उससे ज्यादा सैलरी नहीं है। वो भी 12 घंटे काम करता है। आने जाने का किराया, घर आने जाने के लिए किराया चाहिए उसको, घर का राशन चाहिए, बिजली का बिल चाहिए। वो बेचारे कहाँ जाएंगे? गरीब आवाम तो मर गई है, पिस गई है। तो ये जो कह रहे हैं महंगाई खत्म हो गई है, इसका क्या है? यार, खत्म हो ना हो, आपको दिख रहा है, सबको दिख रहा है। ये भी खड़े हुए हैं, कहाँ खत्म हुई है महंगाई? नहीं, आपकी उम्र का नौजवान अगर रो पड़ा ना, तो मुझे आज तक यार यकीन करें, हमारे दिल में यही उम्मीद होती है कि यार इंशाल्लाह एक दिन अच्छा होगा हमारे लिए एक दिन अच्छा होगा। लेकिन जो ये हम करप्ट निज़ाम देखते हैं ना, तो हम कहते हैं यार कहाँ जाए हम कहाँ जाए? यहाँ की नौजवान नस्ल नशे पर लग जाए, डकैतियाँ करने लग जाए, चोरियाँ करने लग जाए, फिर कहते हैं कि सीसीडी आ गई है, फिर सीसीडी को लगा दो कि इनकाउंटर कर दो इनका। कहाँ जाए अवाम? इनको नौकरियाँ दे, आप इनको अच्छी नौकरियाँ दे। जो 37,000 का बोला, 37,000 रुपये इनको दे। ये जो नौजवान नस्ल नशे पर लगी है, नशे से हटेगी, ये नौकरियाँ करेगी, अपने घर का सिस्टम चलाएगी। जो उधर से रहीमियार खान पीछे से इलाके से आते हैं,
कमाने के लिए, मैं भी उधर से ही आया हूँ रहीमार खान से। जो उधर से आते हैं यहाँ पर काम करने के लिए, वो क्या करेंगे? यहाँ आकर देखते हैं कि हमें 37,000 सैलरी का बोला गया है, हमें 30,000 सैलरी का बोला गया है। यहाँ पर कहते हैं 12 घंटे ड्यूटी है आपकी, 12 घंटे में छुट्टी भी, और इतवार की छुट्टी भी नहीं है। यकीन करें, इतवार की छुट्टी भी नहीं देते। 12 घंटे ड्यूटी, 30 के 30 दिन ड्यूटी करनी है, और सैलरी 22,000 25,000 22-25,000 पे ऊपर सैलरी नहीं है। कहाँ जाए गरीब? हम उधर से जो आते हैं फिर इधर आकर क्या करें? डकैतियाँ ना करें तो और क्या करें, बताएं आप मुझे। उधर से फैमिली यही कह रही है हमारा बेटा जा रहा है कमा कर घर पैसे भेजेगा, कोई इधर आएगा जब देखेगा 22-25,000 रुपये सैलरी है, खाना भी उसमें हमने खुद से खाना है, रिहाइश भी हमने खुद से रखनी है, आने जाने का किराया भी हमने खुद से भरना है, छुट्टी भी नहीं है, तो वो क्या करेगा? 20-25,000 से वो 20,000 रुपये अपना खर्चा करेगा, 5,000 घर भेजेगा, क्या करेगा वो? यकीन करें, कोई नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला। जिसके पास पैसा है वही सब कुछ है बस। आजकल हम फिर डंकियां लगाते हैं, आजकल के नौजवान डंकियां लगाते हैं, मरते हैं। पाकिस्तान कहने का तो आज़ाद मुल्क है, लेकिन नहीं है। यकीन करें, अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। यकीन करें, शर्म आती है कि इस करप्ट निज़ाम में हम लोग जी रहे हैं। इस करप्ट निज़ाम में कहते हैं अपने लिए आवाज़ उठाओ, क्या आवाज़ उठाएं? वो जो मैंने आपको बताया, मैं अपने लिए वहाँ पर आवाज़ उठाता, मैं उसके आगे बोलता, उसके 40-50 ज़हरी बात है यार, आप नए आए हो यहाँ पे, मैं इधर का रिहायशी हूँ, मेरे 40-50 बंदे मुझे जानते हैं, आप नए आए हैं, आप मेरे साथ पंगा लेंगे तो मेरे साथ वाले आपको आकर मारेंगे। क्या आप हमारे साथ वाले से क्यों पंगा ले रहे हो? हमने मुहाफिजों से कहना है, हमारी पुलिस मुहाफिज है, उनको कहना है, उनको कहेंगे तो वो कहेंगे हमारी ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो गया, जाओ आप मरो, जो मर्जी करो। तो मैंने कहा हम कहाँ जाएं, गरीब बंदे कहाँ जाएं? वो कहते हैं अपनी हिफाजत खुद करो। कैसे करें खुद अपनी हिफाजत खुद कैसे करें? या फिर बता दें कि यहाँ पर अंग्रेज़ों की हुकूमत है, यहाँ पर नहीं है। हमारा निज़ाम जो इस्लामी ममालिक बने हुए हैं, ये नहीं है, ये नहीं है। हमारी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, हमारे गरीब अवाम पर जुल्म किया जा रहा है। वो रुके गई है, वो पॉलिसी बदल दी अभी ना, बस अब बदल दिया, क्या फ़ायदा? अब बदलने का क्या फ़ायदा? वो पहले नहीं पता था इनको। कर दिया, लेकिन जो मस्जिद के गिराने की सोच भी बंदा रखता है, वो गलत गलत है। बस यार, इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। अगर हज़रत उमर जैसा कोई आ जाए तो बस हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करेंगे, नहीं तो हमें कोई नहीं, दूर दूर तक इस मुल्क का कुछ बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, हमें नहीं नज़र आ रहा। गरीब आवाम जो है वो पिसती चली जा रही है। जो गरीब आवाम अपनी घर की, यकीन करें, चीज़ें बेच कर, घर की चीज़ें बेच कर वो अपने घर का खर्चा चलाते हैं। यकीन कर लें आप। अरे कल का ये वाक़या जो उधर खंबे के ऊपर एक बंदा गया है, वो ऊपर चढ़ा है, उसको नीचे उतारा, बीवी से पूछा जाता है कि बीवी बेचारी कल की चिल्ला रही है, उसको नीचे उतार के उसको डंडे मार रहे हैं, उसको पीटा जा रहा है, उसको पुलिस स्टेशन में ले गए हैं। ये मैं सुबह खबर देख रहा था कि अवाम पंजाब पुलिस की मुखालिफ क्यों है। वो सुबह खबर देख रहा था तो खबर में पुलिस वाला उतरता है बाइक से, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं है, बूढ़ा सा शख्स खड़ा हुआ है, उसको उतरता है, चपेड़े मारने शुरू हो जाते हैं। 2 बाइक पर होते हैं पुलिस वाले, तो उसको बिठाते हैं आगे, चपेड़े मार कर। उनके बाप की उम्र का है वो। हम लोगों ने इन लोगों को इतना सताया है लंदन में, इतना सताया इन लोगों को, अब ये हम लोगों से गिन गिन के बदले ले रहे हैं। मेडिकल इलाज कोई नहीं यहाँ पर, दूसरा जो बिजली के बिल हैं उसके ऊपर आवाम की जेब डाका डाल रहे हैं, तीसरा अब जो बंदा कमाता है वो भी चलान की सूरत में वो भी छीनना चाह रहे हैं। एक कोई स्कीमें निकालते हैं, पता नहीं है क्या वहाँ पर बैठकर नवाज शरीफ साहब या पता नहीं ये शहबाज शरीफ पता नहीं क्या प्लान करते हैं कि आप इस आवाम को तंग कैसे करना है, क्योंकि हम लोग उनको सताया वहाँ बहुत है। लंदन में फिर फ्लैट के पास लोग आवाज़ें लगा रहे होते हैं, चोर चोर चोर। अब ये अपनी करतूत, अपने जो असली अपने जो चेहरे ना वो दिखा रहे हैं। लंदन में जब ये थे, हम तो रो के कहते थे मियाँ मुड़ के आजा, तेरी लोड़ पै गई, सा मुख चले ने, जुदाइयाँ बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा तो कोई भी नहीं है जो बंदा लंदन में कह रहा हो कि मियाँ साहब वापस आ जाएं। इधर अब पूरी पाकिस्तानी अवाम रो के कहती थी मियाँ मुड़ के आजा, तेरी लोड़ पै गई, वो न जाने चले ने, अल्लाह जाने वो कौन सी मखलूक है, अब हमें नज़र नहीं आ रही। वो खुद वो बेचारे परेशान है कि किस तरह हम लोग इन लोगों से जान छुड़ाएं। सीधी सी बात है कि इन लोगों को बस कोई स्कीम चाहिए कि अवाम को तंग करने के लिए। सताया किसने लंदन में? लंदन में तो लोग इन पे जान निछावर करते हैं, जहाँ से मियाँ साहब गुजरते हैं लोग पलके बिछाते हैं। देखिए, जिन लोगों की 2-2, 3-3 नस्लें बाहर बैठकर इस मुल्क से भाग चुकी हैं,
वो लोग, उनके बच्चे, उन्होंने पाकिस्तान आना नहीं है। नहीं, आपको नहीं लगता कि ये तो अवाम से मोहब्बत करते हैं, अवाम के लिए अपना सब कुछ कर रहे हैं? देखिए, कोई ऐसी मोहब्बत नहीं है। अब जो चीज़ बनी हुई है उसको, एक सेकंड आंखें बंद करें, अल्लाह को हाजिर नाजिर, एक सेकंड आंखें बंद करें, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताएं, जो सवाल करूंगा आपने उसका सच जवाब देना है। ठीक है, मैं एक लफ्ज़ बोलूँगा, आपकी आंखों में किसकी तस्वीर आएगी? ठीक है, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बात करनी है। माँ, माँ कौन आया वाला आंखों में? मेरी अपनी वालदा की नजर आ रही है। दोबारा बोलता हूँ, माँ मेरी अपनी वालदा की आ रही है। आखिरी दफा बोल रहा हूँ, अभी भी तौबा का मौका है। 1000 बार मेरी अपनी माँ की आएगी। माँ, अब मेरी अपनी माँ की आएगी, इसकी नहीं आएगी जिसकी आप बात कर रहे हैं। फिर आप फैज़ याब नहीं है। हम लोग तो दुआ करते हैं कब इससे हमारी जान छूटेगी। इन लोगों ने अपनी फोर्सेस बना ली हैं, कोई पीला फोर्स, कोई डॉल्फिन फोर्स, अपने बंदे भर्ती करते जा रहे हैं, जो उनके गुंडे हैं, जो इनके आप आलाकार हैं। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के तय इनकी तस्वीर नहीं आई? नहीं आई, मरियम नवाज शरीफ साहबा की तस्वीर नहीं आई आंखों में? नहीं आई। अल्लाह का शुक्र है, ना कभी ख्वाब में भी ना आए इसकी बात को। एक सेकंड आप आंखें बंद करें, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आंखें बंद करें। माँ कौन है? आया ना? मुझे वो बाबा जी याद आ रहे हैं बस। कौन से बाबा जी? वो पानी वाले, बस। कौन से पानी वाले? वो पानी वाले, यू नो वेरी वेल यार, क्यों आप बन रहे हैं? अल्लाह जानते, मुझे नहीं मुझे पता। वो बाबा जी बस याद है जब लफ्ज माँ बोलता हूँ। हाँ जी। यार वैसे फिर आप लोग ना शुक्र हो, जो लोग माँ की इज्जत नहीं करते ना लोग। सर जो लोग आज भी इनका दिफा करते हैं, मैं कहता हूँ उनकी जहालत का लेवल क्या होगा आप अंदाज़ा लगाइएगा। मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, मेरा लेवल ये आ गया कि मेरी बीवी को तलाक होने वाली है इस वक्त की वजह से, ये की वजह से। बीवी को क्यों तलाक दे? सर मेरे हालात कशीदा है बीवी के साथ इसी मामला पे, इन की वजह से। मैं इनको क्या कहूँ? नहीं क्यों इन्होंने आपके कहा बीवी को तलाक सर दी? मेरे पास वो ऑप्शन ही नहीं रही। मेरा कारोबार था ऑटो स्पेयर पार्ट में, मेरी दुकान थी बड़े भाई की, मेरी भी सप्लाई का काम था, जीरो हो गया हूँ, अब बाइकियाँ चला रहा हूँ। बच्चों को हटाने की सोच रहा हूँ। एक जीसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी बच्ची, एक युवास में पढ़ती थी, ठीक है अभी पढ़ रही है, लेकिन सरवाइव नहीं हो रहा, लग रहा है कि वो छोड़ देंगी। ठीक बच्चों है, को यूनिवर्सिटी से हटाने लगे? जाहिर है ऑप्शन ही कोई नहीं, जब फीसें देने के लिए है ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं जो बच्चे पढ़ नहीं सकते हम उनको पढ़ाएंगे आप। और सर इन्होंने पढ़ाने हैं, 50% बच्चे फेल हो गए 9-10 में, आपको पता नहीं है? कल की रिपोर्ट पढ़े, गवर्नमेंट उनमें से 90% लोग वो हैं जो गवर्नमेंट में पढ़ते, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे। ये लेवल है इनका। ये सर पंजाब एजुकेशन में तो इस वक्त पाकिस्तान में टॉप पे, बल्कि ऑल ओवर दी साउथ एशिया सर, में ये टॉप आप पे। कागजों की बातें ना करें यार, छोड़ें। इतने कागजों में झूठ लिखने का क्या फायदा सर? सर ये है झूठे हैं, इनकी एक एक चीज झूठी है, ये अवाम की हमदर्दी कैश करते हैं। बीवी को तलाक वाली बात ना कीजिएगा। सर, मैं इनको मुझे अभी दी नहीं है, लेकिन हालात इतने मेरे कशीदा हैं कि अल्लाह ना करे ऐसा हो जाए इन लोगों की वजह से। नहीं अगर पैसे कम आ रहे हैं, देखें मेरा फर्ज है घर बचाना, नो आई एम सीरियस। पैसे कम आ रहे हैं, हमारी बाजी को कहें वो थोड़ा सब्र करें, आप भी सब्र करें, बहनों को मत हटाएं, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से रब्ता करें। मुश्किल वक्त आता है तो ये हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूँ, मैं तो आपको जानता भी नहीं, तलाक मत दीजिएगा। सर ऐसा नहीं है, मेरी बीवी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाह रही बच्चों की तालीम पे, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? मैं डाका डालूँ कहीं पे? क्या करूँ मैं, जबकि रोटी पूरी नहीं हो रही। अच्छा जा रहा था पहले इन लोगों से, पहले PDM से पहले, ये जो खिचड़ी मिल के आई थी ना, उसको हटा के वो यहूदी एजेंट को, जब खिचड़ी आई थी ना तो इन्होंने उस वक्त का बेड़ा गर्क शुरू किया। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, कोरोना के बावजूद महंगाई एक लेवल पे थी, अर्निंग भी थी, ठीक है ना। जब से ये खिचड़ी आई है ना, सारे समझदार बैठे हैं, उस वक्त से खाना खराब होना शुरू। सर वो तो कह रहे हैं वो रहता तो खीर हो जानी थी, फिर तो लोगों को कपड़े बेचने पड़ने थे। आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था मैं कपड़े बेच दूंगा। ये मुखातिब थे वो जाहलों से, और जाहलों ने उनको सपोर्ट किया, उन्होंने कैश किया। ये मुखातिब थे वो जाहलों से, ठीक है ना, जो लोग आज भी इनका दिफा करते हैं। सर तारीख का जब से पाकिस्तान बना है सबसे बड़ा जो जलसा हुआ था कि मोटरवे जाम हो गई, लाहौर था कराची, लाहौर था पिंडी, लाहौर था इस्लामाबाद, लाहौर था पेशावर। जब 21 अक्टूबर को इस मुकद्दस सरजमीन पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने मुकद्दस कदम जब उनके यहाँ पड़े, उस दिन पाकिस्तान में रहमत और बहारें उतरी। आप किस दुनिया में रहते हैं भाईजान? आपको सड़कें साफ दी, आपको डिफॉल्टर होने, डिफॉल्ट मेरा पेड़ खाली भेजता हूं मैं सड़क पे, मेरे बच्चों का पेड़ खाली में भेजता हूं सड़क पे। आपके बच्चों को स्कूल में दूध कौन पिला रहा है? बनाने वालों को
भेजता हूँ, मेरे बच्चों का पेट खाली सड़क पे, मैंने क्या करना है? गुर्बत 38 से 3 पे आ गई, अभी भी आपके बच्चों का पेट खाली सर है। ये कागजों में आई है, क्या बात करते हैं आप ना बुरा ना मानिएगा, ना शुक्रों से अल्लाह नेमतें छीन लेता है। ना शुक्रा कौन है? आप लोग ना ना शुक्र शुक्र वो लोग हैं जो इनका अभी भी दिफा करते हैं। वो मैं कहता हूँ उनका लेवल क्या होगा जो भी इन लोगों का दिफा करते हैं कि उन्हें नहीं, वो तो सही काम कितनी इंक्रोचमेंट खत्म हो गई है, ये तजावज़ खत्म हो गई, ठीक है। हुआ क्या, नतीजा क्या? पहले से बुरा लग रहा है लाहौर, ये कहती है कि मैंने लाहौर को अपनी असली शक्ल में लेके आना है। ये असल शक्ल तारे नजर आ रही है, बोर्ड हट गए हैं, अब असल शक्ल नजर आ रही है। गरीब मर गए हैं, वो दिहाड़ी वो सोच रहे हैं कि मैंने पैसे कहाँ से लाने हैं, उसकी मोटरसाइकिल छीन लूँ, उसके घर डाका डाल लूँ, यही करेंगे ना। उनके पास रोजगार ही नहीं रहा। रेडियो वालों के पास क्या ऑप्शन है? उनके पास कोई भी मुहज़्ज़ब मुल्क, किसी भी मुहज़्ज़ब मुल्क का लोग सरबराह होते हैं ना, वो पहले लोगों को मुतबादल सोचते हैं, बाद में उसको हटाते हैं, लेकिन वो मुहज़्ज़ब लोग होते हैं। ये तो लोग हमारे पल्ले पड़े हैं, हम पे मुसल्लत हैं। शेर वो होता है जो खड़ा रहे, जो डटा रहे, जो डटा हुआ है, जो डटा हुआ है अभी भी, जो जिसने एंड तक दी है इनको। और यूदियां ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, यूदियां ਦਾ सर यूदी एजेंट हमारे लिए बेहतर है। ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਯੂਦੀ ਏਜੰਟ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੋ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ शेर मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जरदारी शेर वो होता है जो मैदान में डटा रहे, जो डटा हुआ है। शेर वो नहीं होता जो आगे भाग जाए, वो शेर नहीं होता। ਤੁਸੀਂ ਭਟਕ ਗਏ ਹੋ, भटक नहीं गए। तौबा करो। मैं आखिरी बात वही, आप उन लोगों की जहालत का अंदाजा लगाए जो आज भी इनका दिफा करते हैं। आखिरी बात बस, अल्लाह सर जो हालात हमारे मुल्क के बन गए हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी मैं ये समझाऊं कि जो हालात मुल्क के बन गए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी माशाल्लाह इस लीडरशिप को देख के सबने इस्लाम कबूल कर लिया, कबूल कर लिया। और अब ख्वाहिश ये है इन्ना कि लिल्लाहि व इन्ना इलैहि जब राजिऊन। दुनिया से जाएं तो जाए हम नहीं, चले गए। ये हम लोग आपको जिंदा नजर आ रहे हैं, पूछे कि जिंदा दिल यहाँ पे है? ये इतने लोग खड़े, किसी के दिल में जिंदा है कोई? किसी के दिल में जिंदा है कोई? किसी के लिए खड़ा हो सकता है कोई? किसी के लिए स्टैंड लेगा? बताइए, में से मेरे लिए कोई स्टैंड लेगा? लेगा, मैं साबित नहीं करता हूं। लेगा, लेगा नहीं लेगा, क्योंकि हम खुद अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे। जब मैं खुद अपने लिए स्टैंड नहीं लूंगा तो ये मेरे लिए कैसे स्टैंड लेंगे? जब मैं खुद अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता तो ये मेरे लिए कौन लेगा? बताएं मुझे, आपके लिए लेगा स्टैंड, कौन लेगा? शहबाज शरीफ लेगा, सीएम लेगी, वो अपने बच्चों के लिए नहीं ले सकते, उनके बच्चे यहाँ पे नहीं आ सकते, उनके लिए कौन लेगा? बताए ना, उनके बच्चे बाहर बैठे अपनी माँ के मरने पे वो मुंह देखने नहीं आ सके, वो स्टैंड लेंगे? जो अपनी माँ का मुंह नहीं देखने आ सके, कहाँ लेके जाना इतना पैसा? कहाँ की शोहरत? पंजाब की गली गली, कूचा कूचा, मोहल्ला ओपन मोहल्ला, वोट करवा लें, आज ओपन सड़क पे खड़े होकर ओपन वोटिंग करवा लें, पता चलेगा कौन शेर और कौन दिलेर है। इत्थों आवाज आ जानी मियां नवाज शरीफ। मैं तो कह रही हूँ ओपन वोट करवाओ, चैलेंज है, ओपन सड़क पे खिलार के आवाज आ जानी वोट है। फॉर, शहबाज शरीफ आ सिर्फ लिखे वोट फॉर, लिखे 2 बंदे खड़े कर लें, एक इमरान, किसी की चपड़ासी को खड़ा कर लो, थे और लिख दे इमरान खान, मिनिस्टर को खड़ा कर लो, पहले तो ओपन वोटिंग दी गई है, ओपन वोटिंग करवा लें। लगता है तुसी आजकल नींद नहीं पूरी ले रहे, तो ए बुज़दार दा नहीं, सर, मैं ए तरक्की दा दौर है। सर तरक्की हो गई ना, हो गई। ये देखिए आपको नजर नहीं आ रहे लोग खड़े यहाँ पे, इनमें से तरक्की है, ये तरक्की है। दिहाड़ियां लोग लगी तमाशा देख रहे हैं। दिहाड़ियां लग के, दिहाड़ियां जो लगदियां ने ना, फिर वेले खड़े होके लोग रोड शो देखते ने। इधर कैमरा मारो, जरा कितनी दिहाड़ियां लगी, मोटरसाइकिल इधर लगी हैं, सारे बाइकें चलाते आ गए, सारे बाइकें चलाते 5 स्टार कमा लिया उन्होंने, 5 स्टार होटल बन गए ने। इन्ना चोर लोग जो अज करजा चुक के घरों रोटी के पैसे दे के इतने आ गए कि करजा वापस देना जाके रात को। ਹੁਣ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹੁਣ क्यों कर्जा चुकना मैं हरो? महंगाई नहीं रही, नहीं वाकई नहीं रही, क्योंकि बंदे ही जिंदा नहीं रहे तो महंगाई कितने रह गई है? मुर्दा दिल हो गए हैं, मुर्दा दिल इस टाइम पे लोग सब, जिंदा दिल खत्म हो गया होगा, तो जिंदाने लाहौर खत्म, जिंदाने पाकिस्तान खत्म। आपने 14 अगस्त में कभी देखा कि लोग बाहर निकलते थे क्या जोशो खरोश होता था? आज किसी का झंडा विखाओ मैनू जरा, 100 घरों 50 के घर मैनू विखा दो झंडा, मन जाओ तुहानू। दिल पाकिस्तान नहीं है, हुण सिर्फ मुर्दाबाद पाकिस्तान हो गया, साडा दिल मुर्दा हो गया इन्हें। असं पाकिस्तानी कौमियत है वा,
लेकिन सानू उससे आज़ाद मुल्क नहीं है ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਜਗਾਈਏ सर नहीं हो सकता ਜਗਾ ਦੇਨੇ ਆ नहीं होगा ਜਗਾ ਦੇਨੇ ਆ आप ये जब तक नहीं होगा ये तब तक नहीं होगा जब तक हम अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਸਰ, ਲੈ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭਟਕ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪੀ ਅਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਭਾਈ ਅਤਾਤ ਤਾਰਰ ਆਪੀ ਹਿਨਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਭੱਟ ਤੇ ਆਪੀ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਸ ਤਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਘੰਟਾ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਜਿਹੜੀ ਘੰਟਾ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋਈਏ ਹੀ ਨਾ ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ, ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ। ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ PTI ਯਕੀਨ ਦਾ ਕਰੋ, social media- ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਘਰ LCD ਤੋੜਤੀ ਭੰਨ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਵੇਖਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਆ ਅੱਖੋਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਆਂਖੋਂ ਸੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਨਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਰਾਨ ਇੱਥੇ ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੁੜ ਗਈ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਵੇਖਣ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਇੰਜ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਓ ਆਪਣੇ ਖਬਰ ਪਖਤੂਨ ਲਗਾਉਣ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਜਾਪਾਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਸ ਬਣ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਾਪਾਨ ਬਣਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਵਾ ਨੇ ਰਾਜੂਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਇੰਨਾ ਲਿਲਾਹ व ਇੰਨਾ ਲਹ ਰਾਜੂਨ ਐਤੇ ਵਾਂਗ ਤੋਬਾ ਇਸਤਗਫਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਤੋਬਾ ਇਸਤਗਫਾਰ ਪढ़ लो ਅਸਤਗਫੁਰullah या अल्लाह दुनिया तो ਸਾਨੂੰ रुखसत दे दे बस क्या नवाज शरीफ सियासत में आने से पहले इतना अमीर था? खरबपति बाप का बेटा था क्या सरदारी इतना जिस जब 1947 को आए हैं ना मेरे वालिद साहब ने जिस लाइन में खड़े होकर दाल से रोटी ली थी ना उसी लाइन में मियाँ शरीफ ने ली थी वहाँ से उसी लाइन में ली थी। किस लाइन में आपके दादा आपके वालिद ने हाँ जी रोटी ली जी उसी में मियाँ शरीफ ने भी ली थी। आप गलत बयानी तो नहीं कर नहीं रहे गलत बयानी नहीं कर रहे होश में हैं होश में है आपको पता है मियाँ वो शरीफ सुनेंगे तो होश में आएंगे सुनेंगे। मियाँ शरीफ खरबपति हैं आपके वालिद मियाँ मेरे- शरीफ दुनिया में नहीं है नहीं जब थे उस वक्त भी जी। खरबपति थे नहीं कोई खरबपति नहीं था। मियाँ अजहर से तो 50 लाख रुपए लेके इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई जब ये इनकी फैक्ट्री वहाँ गवर्नमेंट ने सील कर दी थी तो इनके पास पैसे नहीं थे। और भाईजान उन्होंने तो पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाई है हर इंडस्ट्री के पीछे मियाँ शरीफ की मेहनत है उन्होंने दोस्तों को पैसा दिया लोग पाकिस्तानियों को पैसा दिया जाओ पाकिस्तान में इंडस्ट्री लाओ आप कैसी बातें कर रहे मियाँ हैं शरीफ सियासतदान नहीं था लेकिन लोगों का काम करता था। कौन सी लाइन में आपके वालिद और मियाँ शरीफ साहब खड़े थे जिस मियाँ शरीफ जब ये वाघे बॉर्डर से आए हैं ना यहाँ पर तो जहाँ खाना मिल रहा था ना लोगों को उस लाइन में मेरे वालिद साहब भी खड़े थे मियाँ शरीफ साहब भी खड़े थे उस लाइन में। ये आ गए ग्वाल मंडी में हम चले गए पुरानी नारगली जेल में अंदर वहाँ पर और हमें औकाफ का मकान मिला वो भी छीन लिया। इधर मरियम को ढूंढते रहो शहबाज शरीफ को ढूंढ मिलता ही कोई नहीं। नवाज शरीफ जिस हल्के से MNA हुए हैं ना वो हल्के वाले हो गए। जब हम किसी और मिनिस्टर के पास जाते हैं ना तो वो हमें पता क्या कहते हैं तुम हमारे हल्के के नहीं हो अपने हल्के वाले के पास जाओ। अपने हल्के वाले को कहाँ ढूंढे नवाज शरीफ को कौन ढूंढेगा? इधर तो मरियम को नहीं ढूंढ सकते। आपके हालात कैसे हैं आजकल मेरे हालात अब आप ये अंदाजा लगा लें कि किराए के मकान में रह रहा हूँ बेघर कर दिया नौकरी से मुझे निकाल दिया सरकारी नौकरी से 4 लाख रुपए मेरे से वो तलब करते रहे मैं पैसे कहाँ से दूँ? किराए का 5 मेरे बच्चे हैं 5 मेरे बच्चे हैं और पढ़ते हैं जिसमें से 3 बच्चों को पढ़ाई से भी मैंने उठा दिया। एक मेरी बेटी ने LLB किया MA पॉलिटिकल साइंस किया वो रोती है वो कहती है मैं अल्लाह के पास जाऊंगी मैं कहूँगी इस आदमी ने मुझे पढ़ाया नहीं इस बंदे ने मुझे आटा नहीं किया मैं क्या करूँ किसके पास जाऊँ इसीलिए आपके पास आया हूँ कि कम से कम ये फरियाद तो सुनी जाएगी और मैं मेरिट पे हूँ अगर मैं कहीं मेरिट पे नहीं आऊँगा मुझे गोली मार देना। आपकी बेटी आपसे नाराज है जी मैं उसको आगे पढ़ा नहीं सकता वो मुझे कह रही है कि मैं अल्लाह मेरे पास जाऊँगी कहूँगी इस आदमी का हक अदा नहीं करा मैं कैसे हक अदा करूँ? मुझे तो मकान में से भी निकाल दिया मुझे तो नौकरी से भी निकाल दिया और मेरी बात भी नहीं सुनते और सब आपका जरिया माश कोई नहीं सरिया माश कहाँ से होगा मेरा? मैं मजदूर आदमी हूँ इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ कभी नौकरी मिल जाती कभी नहीं मिलती। मैं शेर हूँ असल शेर मैं हूँ। सुबह में बच्चों के लिए रोटी कमाता हूँ शाम को खत्म हो जाती है। शेर भी ऐसे ही करता है। ये कौन से शेर हैं? कागजी शेर हैं
जो एक मरतबा इक़्तिदार में मुसल्लत हो जाते हैं तो इनके पास पैसा ही नहीं खत्म होता, इनकी नस्लें खाती पैसा ही नहीं खत्म होता। क्यों कि इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है, इस मुल्क का कानून कोई नहीं है। तो बेटी की शादी के पैसे हैं आपके पास? नहीं, कोई पैसे नहीं है। और शादी तो बड़ी दूर की बात है, मैं तो खाना पूरा नहीं कर सकता, आप शादी की बात कर रहे हैं। गरीब का रिश्ता कहाँ से आता है? कोई भी नहीं रहता। गरीब को सब रिश्ता ये कहते हैं कि रेट डिग्री रखो अपने पास, हमें जो चाहिए, हमें पैसा चाहिए। नहीं तो आप उस बेटी को समझाते नहीं कि बेटा मेरे बस में नहीं है, तो अल्लाह से मेरी क्या शिकायत करेगी? नहीं, बेटी को पता है, उसे पता है कि मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने ना उसकी जो पॉलिटिकल साइंस है वो भी मैंने, मेरे दोस्तों ने, मेरे रिश्तेदारों ने लेकर मुकम्मल कराई है। अब वो आगे पढ़ना चाहती, मैं कहाँ से पढ़ाऊँ? मैं मकान का किराया दूँ कि बच्चों को पढ़ाऊँ? आप ये बताएं मुझे। इस महंगाई के ज़माने में तो हमारी रोटी पूरी नहीं होती, हम बच्चे पढ़ाएंगे? इनके बच्चे तो अमेरिका में पढ़ते हैं, इनके बच्चे तो प्रोटोकॉल से पढ़ते हैं। ये तो पैसे को पैसा समझते ही नहीं है। अगर ये पैसे को पैसा समझते तो 200 रुपये का चलान 2000 रुपये का क्यों करते हैं, 500 का क्यों ना करते हैं? ये करोड़ों के हिसाब से मोटरसाइकिल चल रही है, और करोड़ों के हिसाब से वो एसपी को कहते हैं कि शाम को पैसा इकट्ठा करके देना है हमें चलान के मद में। तो घर से निकल के जाता है कोई रोजी कमाने के लिए, उसको आगे 2000 का चलान मिल जाता है। वो कहाँ जाए? वो रोजी कमाए कहाँ जाए? कई लोगों ने अपनी मोटरसाइकिलें चला दी, कई लोगों ने रिक्शे चला दिए, सुनने वाला कोई भी नहीं, सुनने वाला कोई भी नहीं। वैसे बात करते हैं कि मुल्क की बात करेंगे, मोदी को हमने ये कर दिया, मोदी को हमने ये कर दिया। और किसी गरीब के बच्चे को इंसाफ दिया? किसी गरीब आदमी को इंसाफ दिया इस मुल्क में? इतने साल हो गए जब से लेके अब तक, जब तक मुल्क बना, ये मुल्क नीचे ही जाता रहा है, सरमायादार को रिलीफ मिलता रहा है। सरमायादार जो है वही कामयाब है, गरीब तो कामयाब ही नहीं है। जब पता किसी को लग जाता है कि ये गरीब है, वो उसे कहता है हटा दो, हटा दो। डॉक्टर यास्मीन राशिद मरने वाली है बेचारी, इतना जुल्म कर रहे हो, इतना जुल्म कर रहे हो, कोई बचाने वाला नहीं है उसे। अच्छा, नवाज शरीफ की मेडिकल की रिपोर्टें जो बनी थी उसमें तो लिखा था कि बचेगा ही नहीं, ये अब तो बचेगा ही नहीं। वो किसने बनाई रिपोर्टें? कभी इंक्वायरी करी है? कभी किसी ने इंक्वायरी की है उसकी? अगर मैं बनवाऊंगा मेरी फौरन इंक्वायरी हो जाएगी। सारे ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਰੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਟਾਈਮ ਲੋਕੀ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, अच्छा ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਅਸਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਆ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਸ਼ਕ ਹੈਗਾ, ਲਵ ਹੈਗਾ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਗਿਆ, ਇਨਸਾਫ ਆ ਗਿਆ। नवाज शरीफ आ तो गया, उन्हें कौम के नाल खिताब नहीं किया। नवाज शरीफ ने कौम को दसिया कोई नहीं कि मैं आ गया कि नहीं आ गया। सारे पाकिस्तान तो आवाम इकट्ठी करके कबूतरा लैके आ गया, उत्थे बिठा के मेरा इस्तकबाल इन्ना वड्डा होया। और गरीब आदमी ने तेरे इस्तकबाल में छड्डना, जो रोटी पूरी नहीं होनी, इस्तकबाल का छड्डना। असी कम होना चाहिए जड़ा सारे मुल्क नूं, हर बंदे नूं, गरीब आदमी नूं रिलीफ मिले। रिलीफ तो किसी को भी नहीं है, रिलीफ से उन्होंने जो पैसे दे उन्होंने रिलीफ है। मेरी नौकरी बहाल करने लगा जी फैडरल सैकटरी, मेरे नाल जरा बंदा बैठा जी, उन्होंने कहा सर इस तो बाद एक बंदा आया उन्होंने सुन लो पहले। मैं कहा ठीक है। मैं बाद से जो आया मैंने उन्होंने कहा भी आपने तो किसी अफसर से बदतमीजी की थी। मैं कहा सर ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं है। लोग डरे हुए हैं, अवाम डरी हुई है, कोई इनके खिलाफ नहीं बोलता, कोई इस निज़ाम के खिलाफ नहीं बोलता। अब ये बताए कि हुकूमत कौन कर रहा है? जमहूरी लोग कर रहे हैं, बताए जमहूरी लोग। हमारा जो वज़ीर इत्तलाआत है वो जमहूरी है, वो जमहूरी है। हमारा जो वज़ीर कानून है वो जो इनको आवाम जानती है, इसहाक डार को आवाम जानती है कौन है। मुल्क के फैसले कर रहे हैं। मोहसिन नकवी को जानता है कोई? बताओ, कोई जानता है मोहसिन नकवी को? वो मुल्क के फैसले कर रहे हैं। वो क्या बनेगा इस मुल्क का? हमारी बात अगर यहाँ इंसाफ होता, हमारी बात सुनी जाती, हमारे साथ सियासियाँ ना होती, तो आज हम बिलाल शफीक के पास ना आते। हम ना कहते कि हमारी आवाज़ इन तक पहुँचाओ, क्योंकि ये तो सुनते नहीं किसी की, शायद इसके ज़रिए सुन लें। सर जी बात ये है कि हम ना सन 47 में लाहौर में शिफ्ट हुए थे। हमें महकमा औकाफ का एक कमरा मिला था। जब औरी ट्रेन लाइन की जद में मकान आए हैं, उन्होंने लोगों को पैसे दिए हैं, तो मेरे कमरे के ही पैसे बनते थे। बिजली के बिल भी मेरे नाम थे, हर चीज़ मेरे नाम थी। डायरेक्टर लैंड था एक LDA का, उसने वहाँ पर एक 4 दीवारी की वो बनाई दुकान और उस बंदे को 10 लाख रुपए दे दिए। मैंने उसे कहा कि ये बंदा यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, तो उसने मुझे कहा अपने काम से काम रखो, मेरी बात ना करो। उसने मेरा जो नाम था ना लिस्ट में नहीं डाला,
फिर मैं हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट में जाकर उनके वकीलों ने बयान दिया कि हम इसे ना पैसे देंगे वहाँ से। फिर मैं उसके बाद में जब दोबारा गया हाई कोर्ट, मेरा वकील नहीं था, उस बंदे ने मेरे खिलाफ फैसला करवाया। फिर मैं गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से 3 जज ने मेरा फैसला सुना, जिससे मंसूर अली शाह साहब ने उनसे कहा कि ये बंदा पागल नहीं है, 5 साल से फिर रहा है, इसको पैसे दो। उन्होंने कहा सर मेरे पास तो फंड नहीं है। तो जज साहब ने कहा ये फिक्रा इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा लाहौर लूट के खा गए हो तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इसे पैसे दो। ये किन्होंने कहा लूट के खा गए हो? ये जज साहब ने, मंसूर अली शाह साहब ने LDA वालों को कि इसे पैसे दो। अब तो करप्शन खत्म हो गई, अब तो साफ सुथरा पंजाब है, खुशहाल पंजाब है, लूट मार तो खत्म है ना? अब ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लूट मार तो कोई नहीं खत्म हुई है। इस मुल्क में सारी सियासी पार्टियां आती रही हैं, लेकिन एक पार्टी है ब्यूरोक्रेसी, उसके खिलाफ किसी ने भी कुछ नहीं बनाया। असेंबलियों में कानून बनते हैं जजों के लिए, अवाम के लिए। ब्यूरोक्रेसी जो जुर्म कर रही है, कुछ नहीं बनाया। नवाज शरीफ को पूछते हैं कि तूने पैसा कहाँ से लेके आया, सजाई से पूछे कहाँ से लाया। ब्यूरोक्रेसी को कभी किसी ने पूछा है कि तुम कहाँ से लेके आए हो पैसा? तुम कहाँ से? इतने ताकतवर लोग हैं और मुल्क का बेड़ा गर्क भी उन्होंने किया। ये कहते हैं शेर शेर शेर। शेर कौन है? शेर सुबह निकलता है, अपने वो खाने के लिए इकट्ठा करता है, शाम को खा लेता है, वो सुबह की नहीं सोचता। यहाँ हमारे हुक्मरान जो है, एक मरतबा इक़्तिदार मिल जाता है उनको, उनके पास हर मुल्क में उनके पास पैसा होता है, हर मुल्क में पैसा होता है। ब्यूरोक्रेसी के पास हर मुल्क में पैसा होता है। कोई है पूछने वाला? नौकरी मिली वो आपके पास इस बात का कोई सबूत है? 1000 सबूत हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये थी बिल्डिंग, ये कैमरा जरा दिखाए तो, ये देखें, इसको तोड़ा। यहाँ पर इन्होंने 4 ईंटों का एक कमरा बनाया तो 10 लाख रुपए इसे दे दिए। क्यों दे दिए? मैंने कहा क्यों दे दिए? उसने कहा रेवेन्यू बोर्ड का जो मेंबर है ना, ये उसका नायब तहसील है, इसलिए मैंने इसको पैसे दिए। तुम जाओ अपना काम करो, अदालतों में जाओ। फिर अदालतों ने जब मेरे हक में फैसला दिया, मैं उसके पास गया हूँ। जब ये गरीब आदमी तक नहीं इंसाफ पहुँचेगा तो फिर हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? मैं बेघर हो गया, बेरोजगार हो गया, मैं किराए के मकान में रहता हूँ, मेरे 5 बच्चे हैं, कोई भी किराया देने के लिए मेरी उम्र नहीं है कि मैं ये काम कर सकूं। अब मेरे साथ जुर्म किया इन्होंने, मेरे माँ बाप की जगह इंडिया में थी। अगर मुझे इंसाफ नहीं दे सकते तो मुझे वापस मेरे खानदान के साथ इंडिया ही भेज दें, वापस चले जाए जहाँ हमारा कारोबार है, हमारी जायदाद है। इंडिया में मोदी है, यहाँ पे शहबाज शरीफ है, खुदा का खौफ करो, ये तो ना कहो आप। मोदी वहाँ पे इंसाफ है, यहाँ इंसाफ नहीं है। शहबाज शरीफ की कोई नहीं सुनता, शहबाज शरीफ की कोई नहीं सुनता। यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी जो चाहे करे, जो चाहे ब्यूरोक्रेसी करे। हाई कोर्ट के जज ने कहा कि जाकर ना वहाँ पर DGLDA तुम्हारा फैसला सुनेगा। ब्यूरोक्रेसी का जो डायरेक्टर लैंड था ना, उसने इसके ऊपर लिख दिया कि DG नहीं सुनेगा, डायरेक्टर हाउसिंग सुनेगा। थानों में करप्शन ही खत्म हुई? थानों में करप्शन नहीं खत्म हुई। आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? बुरा ना मानिएगा, अब तो करप्शन खत्म है। अब तो सर जी, थाने में अगर किसी बड़े अफसर से मिलने के लिए जाओ ना तो 100 चक्कर लगवाते हैं। वहाँ पे हमारी गरीब की बात कहीं नहीं सुनने जाती। अब गरीब किधर है? गरीब तो खत्म हो गया, गरीब गुर्बत खत्म हो गई, बल्कि खुशहाली आ गई है। गरीब हैं, शेर है गरीब, जो मेहनत करते हैं ना सुबह और शाम को मेहनत की रोटी अपने घर लेके जाते हैं, वो शेर है। सरमायादार शेर नहीं है, गरीब शेर है। ये शेर है, ये शेर है, ये शेर है जो सुबह की रोटी ना अपनी जोड़ता नहीं है, जोड़ता नहीं अपनी रोटी। और ये सियासतदान जो से ये जिस वक्त इक़्तिदार में आते हैं, इतना पैसा मुल्क में ये शिफ्ट कर देते हैं तमाम उसमें इदारों में कि पता नहीं लगता इनकी दौलत कितनी है। गरीब की सवारी है मोटरसाइकिल, अमीर की सवारी नहीं है। उसका 2000 चलान कर दिया और 2000 की तो मजदूरी नहीं होती। 2000 का चलान हो जाएगा तो वो खुदकुशी नहीं करेगा तो क्या करेगा? वो मोटरसाइकिल को आग नहीं लगाएगा तो क्या करेगा बताएं? और जितना इन्होंने अरबों रुपया मोटरसाइकिल वालों से डकैतियों में छीना, ये डकैती है। 200 रुपए का 2000 का चलान कर दिया, डकैती है ये उनसे जब छीनते कोई उनको बचाने वाला नहीं, कोई उनको बोलने वाला नहीं। मुझे ये बताएं कि कोई सियासतदान आज तक बोला है कि तुमने 2000 गरीब पे क्यों लगाए? 200 से 2000 कर दिए और 200 से 500 तो करो, 200 से 2000 कर दिए। इस मुल्क में जितने भी सियासतदान हैं सब अपनी CV लेके फिरते हैं, अपनी नौकरी, अपनी वजारत लेने के लिए। गरीब के लिए कोई नहीं फिरता, गरीब के लिए कोई नहीं फिरता। कभी आप मरियम साहिबा के पास गए कि आपका ये मकान आया और स्टैंड की जद में आपको? हाँ जी। क्या कहते हैं? मरियम साहिबा के पास मैं गया, उसने कहा आपका मामला अदालतों में चल रहा है और अदालतों में वकील साहब ने कह दिया है कि इनको पैसे दे देना
तो आपको पैसे मिल जाएंगे अदालतों की तरफ से। लेकिन अब मुझे मरीम नवाज साहब से रब्ता होगा तो मिलेगी, मैं तो मेरिट पे बात कर रहा हूँ। पैरा फोर्स आई है, पंजाब साफ सुथरा हो रहा है, हालात बेहतर हो रहे हैं। वो तो आपकी बात सही है। वैसे बात है, हम गरीब लोग हैं, ठीक है, सुबह 7 बजे निकलते हैं, ठीक है, 2000 का चलान हो जाएगा, ठीक है, घर में क्या लेके जाएंगे, ठीक है, थोड़ी बराए मेहरबानी है कि ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ हेलमेट पहने, आप हेलमेट पहने, आप लाइसेंस लें, सारा कुछ हैगा वा, कहते ये आपके इशारे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप इशारे लगवा लें। ठीक है। उनकी बाइक देखो जाके, उनकी बाइक साढ़े नाल भी भैड़ी है, ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ना करो। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ ਵਾ 125 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਮਗਰਾਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਸਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਲਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਨਵੀਆਂ ਨੇ, 15 16 17 18 ਮਾਡਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ 1000 ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 800 ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, 2000 ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। सारे बाइकियाँ चलाने ਹਾਂਜੀ लगे। ਸਾਰੇ ਬਾਈਕੀ ਵਾਲੇ ਆ। भाई आपका भी चलान हो जाता है? सर हमारे भी चलान ठीक है, हम लोगों का भी चलान हुआ है। बाइकियाँ चलाने वाला कितने इनकम जनरेट करता है एक दिन में, सही बताइएगा। मैक्सिमम सर जी 1500 से 2000, और वो चलान की नजर हो जाए फिर 2000 में सर वो गया, फिर अगला बंदा देख लें आपके सामने सारे दिन में अगर उसने 2000 रुपया कमाना है, ठीक है, और 2000 कमा के उसी टाइम खड़े हम लोग उनका ये भी गुजारिश करते हैं, वजन हमारे सारे हर चीज़ लगी होती है, हेलमेट भी होता है, हर चीज़ होती है, कोई ना कोई बात निकाल देते हैं, आपकी गाड़ी में ये मसला है, वो मसला है, ठीक है। बाकायदा इनकी खुद की गाड़ियाँ, पुलिस वाले सब जा रहे होते हैं, उनको देखते हैं, ठीक है, ये लोग नहीं इस चीज़ का ख्याल करते। अब 2000 रुपये हमने कमाना, 2000 का चलान होना चाहिए, हमने क्या करेंगे। आपका मंथली बेसिस पे कितना चलान हो रहा है, सही बताइएगा, गलत बयानी ना कीजिएगा। आई थिंक मेरे पास एक बाइक पहले थी, ठीक है, उस पर 16,000 रुपये के चलान हुए थे, 16,000 रुपये, ठीक है। अभी मेरे नानाबू की गाड़ी है, उसके ऊपर वो नानाबू हेलमेट वगैरह नहीं पहन सकते, बुजुर्ग हैं, ठीक है, उनके चलान अभी 22,000 रुपये के हैं, ऑनलाइन आए। सर नाना वो हेलमेट पहन लेना, अगर 22 मीन्स कि अब कोई नहीं पहन सकता, किसी को अपना सर का मसला होता है, नहीं पहन सकते, उनके भी चलान ऑनलाइन आई जा रहे हैं। 22,000? हाँ जी 22,000 रुपये। बाकायदा मैं अपना मोबाइल जमा करवा के अपनी वहाँ से रिहाई करके फिर निकला था। आपने मोबाइल दिया उन्हें? मोबाइल दिया कि मैं वापसी ले लूँगा बाद में, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं कहाँ से जमा करूँगा। तो बाइकिया वाला तो बगैर मोबाइल के ज़ीरो है। बिल्कुल अभी नहीं है हमारे पास, अभी ऑफलाइन चला रहे हैं। हमने मोबाइल ट्रैफिक पुलिस को जमा करवाया, उनका बकायदा हमारे पास नंबर भी है, हर चीज़ है, ठीक है। वो जब पैसे होंगे दे के उनसे ले आएंगे। उस पुलिस वाले को हमने ये नहीं कहा यार मेरा रिस्क लगा हुआ है, मेरे मामला डिस्टर्ब हो जाएंगे। हम लोग इशारों पे खड़े होते हैं, ठीक है, आ जाते हैं जी, हम लोगों को पूछते भी नहीं है, बताते भी नहीं है, लिस्ट वो पेपर निकाल के हमें दे देते हैं स्लिप कि जी आपके चलान है, ये आपके चलान हुए हैं, ये आप लोग जमा करवाएं, ठीक है। हम लोग कहते हैं फैमिली साथ, हम लोग किस तरह करवाएं, तो कहते हैं हमारी गलती नहीं है। व्यूअर्स ये तो वैसे मेरा ख्याल है कि हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है उन्हें सोचना चाहिए कि अब जो बाइकियाँ चला रहे हैं या इन राइड पे हैं वो खुदा के बंदे अब अपना मोबाइल जमा करवा देते हैं कि आप मोटर बाइक दे दें। मोटर बाइक इधर नहीं तो खड़ी करते हैं, मेरे साथ फैमिली थी, मेरा बेटा था, मेरी मिसेज थी, हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग इशारे पे खड़े हैं, हेलमेट पहनना हुआ है गड़ी शो में, ठीक है। हम लोग खड़े हुए हैं, आए हैं जी ये आपके चलान ऑनलाइन है, स्लिप निकाल के हमें दे दिया। मैंने बोला जी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मुझे कहते हैं हम लोग इस चीज़ में क्या करें। मैंने कहा सर हमने हेलमेट पिछले साल के आप लोगों ने जमा नहीं करवाया सर, हम अभी तो हमें कुछ देना रियायत है, हम लोग जाना चाह रहे हैं। नहीं जी आप चलान जमा कराए, मेरे पास मोबाइल था, मैंने अपना मोबाइल निकाल के दे दिया। मैं कहा ये रख ले, मैं आप लोगों को जमा करवा दूँगा। कितने दिन हो गए इस बात को? आई थिंक हो गए 3-4 दिन हो गए। तो अभी इतने पैसे नहीं हुए मोबाइल? नहीं हुए सर। वहाँ कितने जमा करवाने पड़ेंगे? 22,000 का ऑनलाइन चलाना, 2,000 रुपये का चलाना है। तो मोबाइल जमा कराने से आपके काम को कितना इफेक्ट पड़ा है? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। ये देख ले आपके सामने हम लोग खड़े हुए हैं। अब आपको ऑनलाइन ऑर्डर्स या कोई चीज़ डायरेक्शन नहीं आ रही? कोई चीज़ नहीं आ रही।
ड्राई मेहरबानी करके। जो मोबाइल था उसकी क्या प्राइस थी, सही बताइएगा। मोबाइल तो छोटा था, मोबाइल मैंने उनको दिया, अभी वैसे उनको मैं जमा करवाया, मैंने ले लेना अपना मोबाइल, मेरे पास स्लिप पड़ी हुई है, मैंने उनसे कॉन्टैक्ट करके अपना मोबाइल तो लेना है। मोबाइल इतने का नहीं है, लेकिन बात यह है कि फैमिली साथ होती है, ऑनलाइन चलान स्लिप वगैरह निकाल के हमें दे देते हैं, इस चीज़ की भी हमें कोई दे। और अब 2-2 हज़ार रुपये का चलान, हम किधर से हम लोग 2-2 हज़ार रुपये का चलान जमा करवाएं। चलो 200 का है, 400 का कर दे, 300 का कर दे, ठीक है। 2 हज़ार रुपये का चलान है सर, हम लोग इस तरह अफोर्ड नहीं कर सकते। घर का खर्चा पूरा करें, ये चलान जमा करवाएं। बात औक़ात जो लोग, मैं एज ए एंकर आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं आप क्या आपको कहूँ। सर अब आप देखें ना कि आप इस चीज़ में सोच रहे हैं कि हम लोग आप लोगों को क्या कहें, ये हमारे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए हमारे लिए। मेरा तो उन्होंने पर्चा दिया था आप पे पर्चा ही हो गया। बाटी चौक पे, तो मेरे पास ये रिक्शा है, तो मैं ऐसे गुजर रहा था, सवारी मेरी बैठी थी, गुजर रहा था, गुजरते उन्होंने मुझे रोका है और उन्होंने बोला है कि आपका आईडी कार्ड भी बना था, ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाया हुआ है। और उसके बाद उन्होंने फिर भी चलान जो है ना, मैंने उनको मैंने बोला है कि चलान कर दो, लेकिन उन्होंने चलान नहीं किया। उन्होंने बोला मैंने पर्चा देना आप पे, उन्होंने पर्चा दे दिया था। और रात सारी जो है कि हवालात में गुजारी, अगले दिन जाके जमानत करवा के फिर वो बाहर आया। ये 1 हफ्ता हो गया। ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, ये देखिए, इधर आ जाए, इसके नीचे आ जाए। ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, आप भी आ ये जाए। मेरा आईडी कार्ड है, ठीक है। और उसके बावजूद भी ये देखिए हेलमेट भी पहना हुआ है, ठीक है। 2 हज़ार रुपये का चलान, ये आपके सामने पड़ी है, ये हेलमेट मेरे हाथ में, आप देख लीजिए, ये 2 हज़ार रुपये का चलान। मैंने उनको बोला मेरे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल गुम हुए हैं, कह रहे आपके पास कोई चीज़ ही नहीं है। क्यों नहीं है? ड्राइविंग लाइसेंस है, आईडी कार्ड है, मोटरसाइकिल मोटर कार का मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। ये 2 हज़ार रुपये का मेरा चलान हुआ है भैया, आपने डेट देख ले, उसी टाइम मैंने जमा करवाया। अगर किसी के पास नहीं होते वो कहाँ जाए। ये मेरे अपनी मोटरसाइकिल का चलान, ये आप लोगों के सामने है, ये नकली तो नहीं है, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स प्रूफ तो है ना। अब एक चीज़ मेरी गुम हुई है, उसके लिए मैंने अपना दरख्वास्त दी हुई है, अब एकदम से तो नहीं वो बन जाएगी। मेरा वॉलेट गुम हुआ है, ठीक है, उसमें फिर भी मेरा 2 हज़ार का चलान है। व्यूअर्स, ये आम आदमी के हालात जो हैं, आपका भी चलान हो जाता है? चलान हो जाता है जब ये मूड में हो तो। क्या मतलब, ये कौन सी लॉजिक है? ये सही इनके मूड पर डिपेंड करता है बात का। डील कर दे छोड़ देंगे आपको, क्या कोई बहाना ऐसा लगाएंगे तो आपको छोड़ देंगे, अगर आपको हेलमेट नहीं है तो। यानी अगर अच्छा झूठ बोलेंगे छोड़ देंगे? हाँ, कोई ड्रामा ऐसा करेंगे तो छोड़ देते हैं। आपने लगता है कोई ड्रामा किया है? एक ड्रामे किया, लेकिन मैं सबको बताऊंगा नहीं, तो सब लोग करेंगे वो। यार चलो बता दो, किसी का भला हो जाएगा। नहीं, वो किसी का कोई मेडिकल इशू भी होता है ना। नहीं, आप बता दें एक ड्रामा, 2 ना बताएं, एक बता दें। असल में कुछ मेडिकल इशू को, मेडिकल पॉइंट ऐसे होते हैं जो बंदा बताए इनको वार्डन को, ये छोड़ देते हैं। अब वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि सब लोग वही झूठ पकड़ लेंगे, तो वो झूठ जब वो फैल जाएगा मेरा भी काम खराब हो जाएगा। चलो एक बता दो यार, चलो किसी का भला एक हो ही जाए। तो है वो, बताऊंगा तुम्हें, काम खत्म हो जाएगा।